हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के द्वारा जो अभी हाल ही में विज्ञापन आया है, उसमें जो उसका पाठ्यक्रम बताया गया है। पाठ्यक्रम पार्ट ए में जो हमारा एग्रीकल्चर का पोर्शन है, और पार्ट 2 में कंप्यूटर का जो सिलेबस डिस्कस किया गया है। पार्ट 3 में हमारा यूपी GK दैट मीन्स करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी पोर्शन है पार्ट 3 में है। तो पार्ट 2 में जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है, उस सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है MS ऑफिस, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते हैं, उसका जिक्र किया गया है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसका किसका जिक्र किया गया है, हम उन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सबसे पहले समझेंगे कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यहाँ पे, इसको समझेंगे। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हम ये समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमको क्या क्या डिस्कस करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमें MS वर्ड को पढ़ना है। MS वर्ड के बाद हमें MS एक्सेल को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम MS ऑफिस को समझते हैं कि MS ऑफिस है क्या एक्चुअल में। तो यहाँ पे जब हम MS ऑफिस की बात करते हैं तो पहले आप ये समझें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये दो शब्द से मिलके बना है। देखिए यहाँ पे एक तो माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरा ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसके ऑनर के रूप में या संस्थापक के रूप में बिल गेट्स को हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑफिस नाम है यहाँ पे, तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो पैकेज बनाया जाता है, जैसे MS वर्ड या फिर MS एक्सेल, जैसे अब उसके बाद हमारा जो PPT है, तो ये सब पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा तैयार किए जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका जो यूज होता है ऑफिस में ही यूज होता है, तो इसको हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे एक कंपनी है, जिसके ऑनर या संस्थापक के रूप में हम बिल गेट्स को जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक एप्लीकेशन पैकेज है। इसमें ऑफिस के सभी कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। MS ऑफिस को सर्वप्रथम 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया या इसे संज्ञान में लाया गया। जो MS ऑफिस का जो नवीनतम संस्करण है, वह 5 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। 5 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे अभी हम कोई चीज़ मान के चलिए कि कोई भी एप्लीकेशन हम मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में या फिर iOS में हम यूज करते हैं, तो उसके अपडेट्स आते हैं, तो हम एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसका एक नया वर्जन आता रहता है। तो जो अभी हाल ही में जो नई वर्जन अभी चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन, वह लॉन्च हुआ था हमारा 2021 को लॉन्च किया गया था। 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस बात को आप गौर कर लीजिएगा। उसके बाद MS ऑफिस के उपयोग को समझेंगे कि MS ऑफिस का क्या उपयोग होता है। तो MS ऑफिस जो होता है, इसका जो उपयोग हम करते हैं कि पत्र का प्रारूप तैयार करने में। जैसे कोई लेटर अगर हम लिख रहे हैं, तो कोई लेटर का प्रारूप अगर हमें तैयार करना है, तो आसानी से हम MS वर्ड में हम इसको लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, कोई रिपोर्ट तैयार करना है आसानी से, और हमें कोई डाटा इनपुट करना है या फिर लिखना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में जो पेरोल तैयार किया जाता है, वो भी हम MS ऑफिस के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। कैलकुलेशन से संबंधित अगर कोई कार्य करना है, जैसे मान के चलिए कि अगर कैलकुलेशन हमें करना है, खूब सारे जैसे स्कूल के कोई बच्चों का डेटा है या फिर कोई जनगणना का डेटा है, तो उसको हम कैलकुलेट करना है, तो एक्सेल की सहायता से आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें फार्मूला बार वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन की अगर स्लाइड बनानी है, तो हम प्रेजेंटेशन की स्लाइड भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा जो भी पैकेज दिया जाता है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाने का काम जो हमारा PPT है, पावर पॉइंट जो है MS ऑफिस का जो पावर पॉइंट है, उसकी मदद से हम
प्रेजेंटेशन स्लाइड बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी डेटाबेस तैयार करना हो तो भी हम आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा जो पैकेज दिया गया उसके द्वारा हम कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वो भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सर्वप्रथम लेटेस्ट वर्जन आया था वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 95 वर्जन 24 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद क्रमशः माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 आया था 1996 में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2002 जो कि 1999 में आया था। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में जो जनरली विंडोज 7 में जो लोग यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 जो कि 30 जनवरी 2007 को यह लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो बहुत सारे लोग आजकल जो विंडोज 10 वगैरह चला रहे हैं उनमें 24 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2019 को यूज कर रहे हैं। हाल ही में अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2021 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 जो कि 5 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद अब बात करेंगे हम कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में शामिल सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो देखिए इन जिनमें से हमको महत्वपूर्ण रूप से पढ़ने हैं वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट जिसको हमें पढ़ना है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें अगला जो पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ना है। यही दो पैकेज जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ना है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है बेसिकली, एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है। ये सभी जो पैकेज हैं इनका जो प्रयोग होता है ये हम अपने ऑफिस के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। इन पैकेज को जो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक पैकेज हैं। इन पैकेज को हम अपने ऑफिस में यूज करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो एंड्रॉयड मोबाइल में बेसिकली जितने सारे एप्लीकेशंस होते हैं तो उन एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके उनका यूज करते हैं। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा लॉन्च उसका एक पैकेज है। सपोज दैट अपनी समझने की भाषा में समझ सकती है कि एक एप्लीकेशन है जिनका यूज हम अपने तरह तरह के कार्यों के लिए अपने ऑफिस में यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक एक को पॉइंट वाइज समझेंगे कि क्या है। यहाँ पे पहला था जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, इसे वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं, यानी वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इसका यूज हम टाइपिंग, डॉक्यूमेंट्स या बुकलेट या रिज्यूम बनाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें कोई टाइपिंग करना है, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, कोई बुकलेट तैयार करना है या कोई रिज्यूमे तैयार करना है तो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वर्ड पैड में जा कर के हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए जैसे कोई भी, जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कोई PDF फाइल होती है तो उसके लास्ट में .pdf लिखा होता है ना, तो ये उस फाइल नेम का एक्सटेंशन होता है। तो उसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई हमारे पास फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, तो उसके लास्ट में या तो .doc लिखा रहेगा या .docx। तो हाल ही के वर्जन में जो देखने को मिलता है .docx मिलता है। देखिए एग्जाम में इसी तरह पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर कोई फाइल है तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, उसका क्या एक्सटेंशन होता है। तो उसके फाइल का एक्सटेंशन होता है कि लास्ट में .docx देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। यह बहुत ही लोकप्रिय सिस्टम है जो कॉलम और पंक्तियों में किसी भी डाटा को व्यवस्थित करता है। आप कभी इनको थोड़ा सा अगर ध्यान दें, रो और कॉलम जैसे अगर कोई, जब इसको हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से अगर कोई डेस्कटॉप है तो उसमें इस तरीके से लाइनिंग खींची हुई होती है ना। तो
एक तो रो हो गया और कॉलम हो गया, और बीच का जो स्पेस है इसको अपन हम सेल कहते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसमें हम डेटा को रखते हैं वो सेल कहलाता है। जिसमें हम डेटा को रखते हैं वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। जिसमें हम डेटा को रखते हैं वो सेल कहलाता है। उसके बाद MS एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में कोई भी टेबल के रूप में डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। कोई भी टेबल के रूप में डाटा रिकॉर्ड कर सकता है। और यहाँ पे MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .xls देखने को मिलेगा या फिर .xlsx देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइल एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला हमारा पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट, इसे स्लाइड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसे स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। इसको हम साइड में PPT कहते हैं। तो PPT पावर पॉइंट, जो माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है उसका फाइल एक्सटेंशन भी हमें .ppt देखने को मिलता है या फिर .pptx देखने को मिलेगा। उसके बाद यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रभावी प्रेजेंटेशन निर्माण के लिए विकसित किया गया है। इसमें टेबल, चार्ट, वीडियो, पिक्चर, साउंड, टेक्स्ट, एनिमेशन जोड़कर आप अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे आजकल, जैसे यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं ये एक PPT है। अब PPT में आप चाहें तो कोई वीडियो एनिमेशन भी डाल सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई साउंड भी डाल सकते हैं। तो आप तमाम प्रकार के जो भी आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन चलाया जा रहा है, तो जो PPT बनाई जा रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जा रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही पैकेज यूज किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज जो कि पावर पॉइंट के नाम से होता है, उसी की मदद से हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं या तैयार करते हैं। उसके बाद अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो हम पढ़ दिए, यहाँ पे सॉरी एक्सेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक RDBMS रिलेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन करने, निर्णय ग्राफ बनाने और डाटा प्रोफेशन रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होता है कि मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग होता है वह ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें एक कैलेंडर होता है, टास्क मैनेजर होता है, उसके बाद कंटेंट मैनेजर भी होता है, नेटवर्किंग और वेब ब्राउज़र शामिल होते हैं। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पैकेज है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जितना आसानी से काम करने की सुविधा देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसी तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में भी वो चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। इसमें बेसिकली जैसे जो कार्ड वगैरह छपते हैं या फिर कोई पोस्टर, पंपलेट, तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का यूज करते हैं ताकि उनको डिज़ाइन थोड़ी बेहतरीन तरीके से करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे इसमें हम कोई इवेंट पोस्टर बनाना हो, रिज्यूम बनाना हो, बर्थडे कार्ड बनाना हो, न्यूज़ लेटर्स या विज्ञापन आदि को जो भी अगर बनाना है तो जो फॉर्मेट का उपयोग कर हम अपना डाटा तैयार कर सकते हैं, तो आसानी से तैयार कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट लिंक क्या है? तो इसे फ़ोन लिंक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से पेयर कर डेटा को एक्सेस और ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट लिंक होता है दोस्त, वो एक तरीके का ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज है जिसे अगर हम क्या करते हैं कि डेटा को एक्सेस करना हो या ट्रांसफ़र करना हो, तो दोनों साइड में माइक्रोसॉफ्ट लिंक का, जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल में या कोई शेयर मी नाम का एप्लीकेशन आता है, अगर दोनों व्यक्ति के मोबाइल में, यूजर के मोबाइल में है, तो उस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो डेटा को एक्सेस एक्चुअली नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है एनीडेस्क। तो एनीडेस्क की मदद से हम अगर दोनों यूजर्स के सिस्टम में अगर एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है तो हम उसके डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है। यह एक नोट तैयार करने वाला ऑफिस एप्लीकेशन है। यह यूजर के नोट्स, चित्र, स्क्रीन क्लिपिंग और ऑडियो कमेंट्री एकत्र करता है। नोट्स को इंटरनेट पर अन्य ऑन नोट्स यूजर के साथ साझा किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर। यह स्ट्रक्चर्ड डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिजाइन करने,
वितरित करने, भरने और सबमिट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि तैयार किया गया है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट ने जो माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ था, इसे सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 के साथ लॉन्च किया गया। जब 2003 माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज था वो 2003 जब लॉन्च किया गया, उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट इन्फोपाथ डिजाइनर को भी लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज थे, उन पैकेज को हमने पॉइंट वाइज, क्रम वाइज उनके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया है। उसके बाद इसका हमें ब्रीफ स्टडी करना है, थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है माइक्रोसॉफ्ट के सभी पैकेज को नहीं, बल्कि 2 पैकेज, जिसमें पहला पैकेज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये 2 सिलेबस में दिया गया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम अगला वीडियो जब पढ़ेंगे तो अगला वीडियो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे होगा, ठीक है। तो वीडियो का जो अगर हमारा जो टाइमिंग है डेली, अगर डेली टाइमिंग की अगर आप बात करेंगे तो डेली टाइमिंग है दोस्त हमारा 1 PM पे, ठीक है, 1 PM पे है। अगर इस वीडियो की अगर आप PDF भी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा APS पाठशाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।